इंसानियत से बढ़कर धर्म कौन सा? इंसानियत से बढ़कर धर्म कौन सा? आवाज आ रही है सबके पास? हाँ आ रही है आ रही जी। है। ठीक। यदि कोई हमसे पूछे कि हम अपनी जिंदगी में अगर संत के न बनते तो क्या बनना पसंद करते, तो हम कहेंगे कि हम अपने जीवन में मदर टेरेसा बनना पसंद करते। और आज भी एक गौरवपूर्ण एक गौरवपूर्ण परंपरा का सन्यासी जीवन स्वीकार किया है। इसलिए मर्यादा का निर्वाह करना मेरा कर्तव्य है। इसके बावजूद कोई हमसे पूछे कि सच्चा धर्म इंसानियत को ही मानते हैं, हमारे पास अगर दो पैसों की भी सहूलियत है तो हम उसको इंसानियत के नाम पर खर्च करवाते हैं। हम यही पूरी कोशिश करते हैं कि हमारे द्वार पर आया हुआ कोई याचक खाली हाथ न चला जाए। यदि हम थोड़े से धनी मानी हैं तो सदैव अपना हाथ खुला रखें। जो देता है वही देवता होता है। हम देने वाले बने। गृहस्थ तो देने मात्र से धन्य हो जाता है। उसमें फिर पात्र और अपात्र का विचार ही क्या करना। जिनको नहीं देना होता है वे ही ये सोचते हैं कि मांगने वाला व्यक्ति कुपात्र है कि सुपात्र। अरे, देने वाला तो देने मात्र से ही धन्य हो जाता है। हम समझते हैं कि आज ऐसे दानी लोगों की ज्यादा जरूरत है जो मानवता के काम आए। मानवता बहुत दुखी है। यहाँ अगर हम 1000 आंखों में झांक कर देखते हैं तो यहाँ अगर हम 1000 आंखों में झांक कर देखते हैं तो सुख भी सुख 100 आंखों में ही दिखाई देता है और दुख 900 आंखों में। अगर तुम किसी के दुख को दूर कर सको, किसी के गम को हल्का कर सको, किसी भी भूखे को भोजन खिला सको, बेसहारे को जीवन का संबल दे सको तो सचमुच बहुत बड़े पुण्य आत्मा बन सकोगे। अगर आप समर्थ हैं तो रोज सैकड़ों इंसानों का पेट भरिए। अगर आप सैकड़ों इंसानों का पेट नहीं भर सकते तो किसी एक भूखे को भोजन करवाइए। गारंटी है इसमें आपके ग्रह गोचर में अनुकूलता आनी शुरू हो जाएगी। भगवान के घर में उन्हीं की पूजा पहुंच पाती है जो प्राणी मात्र में उसी की मूरत देखा करते हैं। हम शिक्षा और चिकित्सा के मार्ग को स्वीकार करें। हर समाज, हर संगठन, हर संघ अपने संघ के विकास के लिए शिक्षा और चिकित्सा की व्यवस्था करें। हम चाहेंगे कि हमारी ये बात दुनिया की हर कौम, हर परंपरा, हर समाज में पहुंचे।
हर कौम का अपना विद्यालय होना चाहिए, अस्पताल होना चाहिए। हर कौम के आदमी को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सहायता केंद्र होने चाहिए। हम चाहे जिस कौम के हों, हम भले ही दूसरी कौम के आदमी को सहायता न दे पाए, परंतु कम से कम अपनी कौम के आदमी को तो दें। हम अपने समाज में विद्यालय बनाएं, चाहे हम आज बनाएं चाहे 10 साल के बाद बनाएं, लेकिन जरूर बनाएं। अगर हम में से सुशिक्षित 100 बेहतर इंसानों का निर्माण हो जाए तो यह हमारी ओर से मंदिरों का निर्माण कार्य हुआ ही कहलाएगा। कहने का मतलब कि अगर हम सब मिलकर 100 पढ़े लिखे लोगों का निर्माण करें तो एक मंदिर के निर्माण के समान होगा। अगर हम कर सकें तो अपने समाज में अस्पताल भी बनाएं, जहां सैकड़ों लोग लाखों खर्च करके हार्ट सर्जरी का ऑपरेशन नहीं करवा सकते। ऐसे लोगों के हम सहायक बने, समाज तब उसका तीर्थ बनेगा, उसको सहायता प्रदान करे। संतों ने इन चारों को भी तीर्थ की संज्ञा दी है। किसी की सेवा करना ये भी तीर्थ है। जब उनसे पूछा गया कि एक व्यक्ति तो वो है जो रात दिन आपके नाम की माला फेरता है, दूसरा वो है जो उतने समय दीन दुखी और मलिन की सेवा में व्यस्त है, आप बताइए दोनों में से आपको ज्यादा प्रिय कौन है? भगवान ने कहा, मुझे वो व्यक्ति ज्यादा प्रिय है जो दीन दुखी और मलिन लोगों की सेवा करता है। भगवान को भी वह व्यक्ति प्रिय है। तो मैं आप सभी से अपने हृदय की पीड़ा के साथ कहूंगा कि हम सब लोग मनुष्य हैं, तो मनुष्य की तरह जिए, मनुष्य होकर मनुष्य के काम आने का प्रयास करें। क्या करेगा प्यार वो ईमान को, क्या करेगा प्यार वो भगवान को, जन्म लेकर गोद में इंसान की कर न पाया जो प्यार इंसान।